बस एक काम नहीं करना। बोले क्या? चिंता नहीं करना। क्यों? कि चिंता ऐसी डाकनी कि काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे, कानों दबा पिलाए। चिंता और चिता में बस इतना अंतर है कि चिता मुर्दा को बारत है और चिंता जिंदा को बार देती। ऐसे बिल्कुल चिंता नहीं करो, और तुम्हारे चिंता करे से कछु होने भी नहीं है। अच्छा, एक बार हमने कई बार देखो है, आदमी अपने मोड़ी मोड़ों को डांटत है। सियाने सियाने मोड़ी मोड़ों को डांटत है। खाले जे देना हम हैं सो, जो अंदना हमने रहे फिर पर है पता। अच्छा, तुम अन्य सादे में आरी को मूड़ा, तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खाए। अच्छा, तुम्हें ज्यादा लगत होए कि तुम्हीं से सब चल रहा हो, तो मर के न देख ले यार, मर के देख ले, तुम्हें पता पड़ जे। और तुम तो देख लियो, पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान आत हुई थैला में, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन ट्राली भर के नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम क्या जान रहे कि घर के खे है ने? अरे जे रसगुल्ला बनत है, ये में बिल्कुल नहीं रहो कि हमने रे सो घर के भूखो मार जे। कर्जा करके ले आओ थे, कर्जा करके समाज खुद खावे, कर्जा करके तेरा ही कर रहा है। और बाकी ऐसी समाज आए कि सबको पता है कि बेचारे की हालत क्या है, फिर भी तुम हंस के रसगुल्ला खाया हो के घर, तुम्हें शर्म नहीं लगी? एक के बाद फिर गए कब वो के पूछबे के समाज को आए, कार्य चुका पाओ के नहीं? बोलो भैया, गलत तो नहीं है? फिर गए कब वो के चुका पाओ के नहीं? आज 13वीं कम और दिखावो ज्यादा होगा लोगों में। 10-20 गांव के दारू खोर झोल लाए, कई 13 ही करी उनने बाप की 14 गांव के खुआए। का मतलब न करो 14 गांव के खुआए को? अरे अगर तुम्हें अपने माता पिता की 13वीं करने, आत्म शांति करने, तेरा ब्राह्मण जुआओ, तेरा कन्या जुआ दो, और ऐसे आदमी ढूंढ ले जो अन्य महीनों से पुड़ी ने खाई हो, भर पेट ने खाओ हो, उनको खुआ दे, तो तुम्हारे बहुदद्दा की आत्मा को शांति मिले। अब ऐसे उनने अच्छो खाओ और पी के तो आई थे, और गली में डरे मोके भन्नाली में, सुबह तुम्हारा अन्न कहां चलोगा बताओ? इसे चिंता बिल्कुल न करो, तुम तो भगवान को चिंतन कर ले। अगर चिंता करो तो चिता मिले है, और अगर चिंतन करो तो सच्चिदानंद परमात्मा प्रभु श्री सीताराम के दर्शन हो जाए। इसे चिंता हटाओ और चिंतन करो। 4 चीजें परीक्षित को बताई, कथा सुनने बारे को 4 नियम बताए। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो चाहिए, बार बार उठोने चाहिए। अब पानी गिरे तो उठ जाओ चाहिए, अब क्या कर दो? अरे अब आज बात तो मजबूरी है। आसन जीतो, जितासनो, जित श्वासो। आलोम विलोम कुंभक रेचक की क्रिया के द्वारा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा अपने मूलाधार में पहुंचो। और जब मूलाधार में स्थित हो जाओगे तो धीरे धीरे ब्रह्मरुद्र खुलने लगेगा। ये आज्ञा चक्र है,
यहां से आज्ञा चक्र से जब आप अपने मूलाधार में जाओगे तो ब्रह्मरुद्र खुलने लगेगा, एक ज्योत जलेगी और उस ज्योत में एक इतना सा छिद्र दिखेगा जैसे सूजी में धागा डालने का छिद्र होता है। उसको ब्रह्मरुद्र कहा जाता है, 10वां द्वार। साधारण गिनती में मानव शरीर में 9 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं शरीर के? 9। पर ज्ञानी 10वें दरवाजे को ढूंढ लेता है। तो जो भोगी होता है वो 9 दरवाजों से प्राण त्यागता है और योगी 10वें दरवाजे से प्राण त्याग देता है, जिसको मोक्ष कहा जाता है। कबीर दास जी ने एक भजन में गाओ है, जो 10वें दरवाजे को ले कबीर जी ने करो है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि रंग महल के 10 दरवाजे, जबकि सबने 9 कही, पर कबीर जी कह रहे 10वां है। देखो ब्रह्मरुद्र कही जाते हैं। रंग महल के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, संज्ञा न कर गए मैं ना लड़ी थी, मैं तो अकेली चुपचाप पड़ी थी। मैं माने जो शरीर, संज्ञा माने आत्मा। तो योग करो। दूसरो सूत्र दो, जितासनो जित संगो जितेंद्रिया, असंग हो जाओ, अकेले रहो। भजन करने हैं तो अकेले ही में हुज्जे। भजन 2 जनों में अच्छी लगत है। अब चाहे वह मूल की भजन होए और चाहे मुंह की भजन होए। अब मान के चलो तुम कहूं लड़ पड़ो और अकेले हो, सांप कैसी थुतरी को चर देंगे। 4-6 जने हो तो लड़ पड़ो नहीं। एक और सुन ले, कहूं बाहर 2 जने हो, कहूं तुम में घल जाए तो ज्यादा दुख ने माना जो मनो सामने बारे में दुआ दियो 1-2 जैसे बने ना वो आके घरे कह दे। हाँ, अगर 2 जने क्या गए और एक में अच्छो चबक जाए तो फिर जैसे बने बगल बाय में एक दुआई दिजो ना, वो घरे आके सुने के तो कुट गए। अब जब 2 ही में घले सुको की को कह रहा हूं बताओ। हम एक अच्छे परिचित हते हुए बड़े मजाक की बात करते, कहले गुरुजी जैसा ट्रेन में बिना टिकट के पकड़े जाओ, बिल्कुल न घबराओ। बोले काय? बोले उतर कर दूसरे डब्बा में चले जाए जज्जा के था, वो तो कुआ चीज दूसरे डब्बा में। भजन अकेले में और भजन 2 जनों में। अब तैसे एक बोरी ले जाने री छाइनो, 2 जने हो तो अता घाती ले जा। तो चाहे मूल की भजन हो चाहे मोह की भजन, 2 जनों में। पर भजन अकेले ही में अच्छो लगत है, भजन अकेले ही में करी। दत्तात्रेय जी एक घरे गए बैठवे, बहू भीतर धान को चल रही थी। दत्तात्रेय जी बैठ गए, दादा से काम है तो वो बहू ने कुचरी धान, सो चुरियों की आवाज आई खन। वो बहू ने सोची बताओ हमारे दादा से मिलवे को वाव है, और जब चुरियों की आवाज बाहर नो जे है तो का सोच है कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं। पहले हाथी मान मर्यादा नहीं थी, हलाऊ अब तो सीताराम हो गई। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है अपन ने। हाँ, ऐसे नहीं बैठे। और जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो
ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे। लोग हर क्या लग गई, नहीं लग गई? बता। अरे राम राम क्या कर गया मन। असंग उस बहू ने एक चोरी निकाली, फिर भी मूसल पटका आवाज आई। दूसरी चुड़िया, जब एक चुड़िया बची वह मूसल पटकन लगी, आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय जी भीतर गए, वो बहू को हाथ जोड़ के बोले बेटा जो ज्ञान हमें दुनिया में कहूं ने मिलो वो आज तुमसे मिल गओ, तुम हमारी गुरु बन गई। हम समझ गए कि एक चूड़ी रही तो आवाज बंद हो गई हाथ में। ऐसे ही एकांत में बैठ करके जब भजन करेंगे तब कहीं जाके दुनिया की झंझट की आवाज बंद हो जाएगी और उस अनहद की, उस परमात्मा की कृपा की आवाज इस आत्मा को प्राप्त होने लगेगी। जितेंद्रिया इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ये 4 बातें बताई। अब परीक्षित को सृष्टि की उत्पत्ति की बात बताई गई। हमने पुराने वीडियो में खूब बोली है, सो सुन लियो। आज हमारी इच्छा है कि पहला चरित्र बोलो जाए। हमने 10 साल से नहीं बोलो, आज हमारे दिमाग में सवेरे ही आ गई थी कि आज हम प्रहलाद जी पे ज्यादा चर्चा करें। बाकी तो सृष्टि की एक एक बात सुन लियो। हमारे चैनल को से जुड़ जाइयो, मोबाइल पे यूट्यूब खोल के डालियो पीटी विपिन बिहारी दास। कैसे बहुत जल्दी अब वो चैनल पे हम तुम्हें 9 दिन को हनुमान चालीसा सुनावे वाले हैं। 9 दिन सिर्फ हनुमान चालीसा पे प्रवचन सिर्फ हमारे चैनल पे रहे हैं और कौनेदार पे है। वो के बाद हमारी तैयारी है कि 9 दिन सबरी चरित्र सुनाओ जाए, एक एक भक्ति पे एक एक दिन की कथा करी जाए। और फिर 9 दिन का हम उस पे भरत चरित्र भी डालेंगे हमारे ही चैनल पे और किसी चैनल पे, क्योंकि अभी तक जितने चैनल चल रहे वे सब फर्जी हैं। सब ने अपने अपने हिसाब से बना ले, पर सब ने कहा महाराज जी आप अपना चैनल बनाओ, तो हमने अपना चैनल बना लिया। पीटी इंग्लिश में लिखना, पीटी विपिन बिहारी दास, और जब वो निकल आए तो उसको सब्सक्राइब कर देना। हमारी हर कथा, और बहुत जल्दी हम उस पे बुंदेलखंड में जितनी भी परंपराएं हैं उन सब परंपराओं को चैनल पे डाल है। हर चीज आपको चैनल पे मिल है। आओ खुरली वाले भज्जा हलो। अरे हाँ 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 हाँ, बिराजो बिराजो प्रभु जी हलो। अब कहाँ विराजो मनो भाई, अब जहां जगह मिल जाए बैठो बैठो रे भज्जा रो, का करके पानी गिर गाओ। बैठ जा भज्जा रो। फुल गाओ है काय, फुल गाओ के गिर रहा, फुल गाओ। बिराजो बिराजो भैया हरो, राजा हरो। बनाओ वार भज्जा के आऊं जगह। हाउ इतनी तो बैठ जा। ना महाराज जी तना ना खे सके आओ जी। मूर्तियां पूरे बिराजा कुर्सी पे, बिराजा बिराजा महाराज जी, बिराजा बिराज जाओ। आप भी बिराज जाओ प्रभु जी, बिराज जाओ, तना जगह बन जाए। बिराज जाओ प्रभु जी, बिराज जाओ। हो तो हम क्रम से कथा कह रहे हैं।
परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया। सृष्टि विषयक प्रश्न किया तो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई, कैसे भगवान एक से अनेक और अनेक से एक हो जाते हैं। आप पिछले वीडियो में सुन सकते हैं। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र। 3 ही से बने रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। ब्रह्मा जी ने पहली रचना करी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरी रचना में जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बनाए तो ये कीर्तन के आचार्य बन गए। दूसरी रचना। तीसरी रचना में मन से रुद्र को प्रकट करो। इनको 11 नाम दई, 11 पत्नियां दई, इनसे सृष्टि बनावे की कही। तो इनने भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल और डाकनी साकनी योगनी सुप्रगति से वो वही काल। चौथी रचना में हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती को बनाया। 5वीं रचना में शरीर के 2 हिस्सा करे। हम सिर्फ कथा को पगडंडिया ले जा रहे, तन तन बात करके। आदेश है मनु, आदेश है शत्रुपा। इनके थे 2 पुत्र और 3 बिटियां भाई। उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति ब्याई गई महात्मा करदम को, प्रसूति ब्याई गई राजा दक्ष को और आकुति ब्याई गई रुचि प्रजापति को। उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई। पत्नियों का नाम था सुरुचि और सुमति। इनके 2 पुत्र भाई, उत्तम और ध्रुव। ये बात कुम्भर समझ लेता नक्शी। उत्तानपाद कुआएं, इतने जितने अपन सब बैठे सब उत्तानपाद बैठे हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका उत्तम पद हो। तुम 84 लाख योनि में मनुष्य से उत्तम पद क्या हो सकता है। और अगर कबीरदास जी की भाषा में कहें तो कबीरदास जी कह रहे उत्तानपाद वो आए जो उल्टो लटको है, उल्टो है जो। तो अपन भी मां के पेट में उल्टे ही लटके थे से वो भाव से भी अपन उत्तानपाद हो गए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, अपनी भी 2 हैं। अब बनी भाव अब तुम्हारे घरे दिक्कत बनने। एक तो हम हैं, दूसरी को आए है। गुरुजी कह रहे थे 2 हैं। हाँ, 2 प्रकार के जो विचार हैं वही 2 पत्नियां हैं। सुमति माने शास्त्र की बात और सुरुचि माने मन की। अब कथा ऐसी है, कथा तो तुम्हारे सब जानत है। उत्तानपाद ने सुरुचि को अपने लगा रख लो और सुमति को घर से निकाल दो। कथा ऐसा ही है जो ही अपन ने करो। जब उत्तानपाद पे दिक्कत आउत है तो सुमति के जात है और मानत है वो सुरुचि की जो ही अपन कर रहा है। दिक्कत आई सो शास्त्रों के लेगा चले गए और लौट के आए कर हो वही जो हमें करने मन सुरुचि, खुद की रुचि के हिसाब से चलो। अब और कथा देखो, सुरुचि को जो बेटा हतो वो को नाम तो उत्तम, मतलब आदमी को अपनी बात ही उत्तम लगा था। इस सुरुचि को पुत्रोत्तम भाव। और सुमति के बेटा को का नाम तो ध्रुव। ध्रुव माने अटल। तो शास्त्र की बात आज भी अटल है, तुम मानो चाहे न मानो। और तुम्हारे न माने से कुछ नुकसान भी नहीं है। कई आदमी आजकल भगवान को नहीं मान रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम क्या बताओ, पूरी दुनिया के उल्लू इकट्ठे होके पंचायत कर लेवे और वे फैसला लिख लेवे।
कैसो कि दुनिया में सूरज है ही नहीं है। पूरे दुनिया के उल्लू इकट्ठे हुए हैं, एक पंचायत बैठा रहे और वे एक निर्णय ले ले कि सूरज नाम की कोनो चीज है ही नहीं है। कैसे खुद में दिखाता नहीं। तो उल्लू की पंचायत करे से का सूरज को अस्तित्व मिट जाए। बोलो आप, उल्लू अगर जा कहवे कि सूरज नहीं है तो का सूरज को अस्तित्व मिट जाए। ऐसे कछु मूर्ख कहवे कि भगवान नहीं है तो का भगवान को अस्तित्व मिट जाए। नहीं मिट सके, नहीं मिटने वाला। तो शास्त्र की बात, सुमति की बात अटल है, इसलिए सुमति के पुत्र का नाम है ध्रुव। अब कथा देखो और आगे बढ़ी। सुरुचि को बेटा मर गया उत्तम, माने अपनी सोच एक ने एक दिन मार जे है, ऐसे ध्रुव वो उत्तम मर गया। वो सुमति को पुत्र आज भी। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे भी खबर होती जब भी आओ होते ये महाराज जी हरे बैठे इनके पांव पर है सबके जी कहते ध्रुव दर्शन करो, ध्रुव दर्शन करवा थे मड़वा में है खबर के नैया। फिर जो नाई रहे थे वो दो जनों की मूड़ से मूड़ मार के और मड़वा में चावर कहते बोलो ध्रुव भगवान कीजिए। हो गए ध्रुव दर्शन, अपन कहते हो गए। अच्छा दिखा नहीं तुम्हारा जी तो झूठी का कह देते हो गए। बताओ कई राधा कृष्ण भगवान की जय ऐसे महाराज कई ये तर पे उत्तर में ध्रुव की दर्शन कर ली। ऊपर को देखो सो दूल्हा दुल्हन ने कही हो गए, बेबी कह रहा हो गए। अब तो मड़वा में तुम्हें कहां ध्रुव दिखा गए? गार्डन में हुबिया हो रहा, तुम्हें छत फोड़ के ध्रुव दिखा रहा है। बताओ कहा यार तुम हंसी मचाए। कहां है ध्रुव, कैसे दर्शन होता है, क्या उसका प्रभाव है, बहुत ध्यान की बातें हैं। हमारे शास्त्र की मर्यादाएं हैं, अनिश्चित है जो वेद में है वो है। तो ध्रुव आज भी है, ध्रुव तारा आज भी है। ध्रुव के दो ब्याह भाई, ध्यान से सुनत जाइयो वांगे और कथा बढ़त जे। ध्रुव के दो ब्याह भाई, पत्नी के नाम हते इला और भ्रमी। इनके दो पुत्र भाई उत्कल और